हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम रिकॉर्ड 3-4 बार से गए थे पर रिकॉर्ड हो नहीं पा रही है। डोंट वरी, फिर ट्राई कर रहे हैं। अगर हो जाती है तो अपलोड कर देंगे आज। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने पैसेज दिया था आपको और आपने पता नहीं किया क्या नहीं। ये पैसेज है इंडियन हिस्ट्री से लिया गया, एक छोटा सा है, बीच से लिया गया है। ओके, ये प्लेज का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, शपथ लेना, या फिर एक जैसे नहीं बोलते हैं कि अच्छा चलो दृढ़ निश्चय समझ लो, ठीक है। मतलब ये 26 जनवरी 1930 की है। We believe that it is the inalienable right of Indian people. लोगों को विश्वास था कि उसे इनअलाइनेबल राइट मिलेगी, एक ऐसे अधिकार जिससे आपको मिलने के बाद में वो उससे वंचित नहीं रह सकते हैं, मतलब उसे दोबारा ले नहीं सकते हैं। समझे? दैट ऑफ इंडियन पीपल एज ऑफ एनी अदर पीपल, दूसरे पीपल के कंपैरिजन में जैसे दूसरे कंट्री में मिलती है ना, वैसा ही यहाँ पर भी मिलती है। टू हैव फ्रीडम एंड एंजॉय द फ्रूट ऑफ देयर टॉयल, काफी टू हैव फ्रीडम, उसे अगर स्वतंत्रता मिलती है तो एंजॉय करेंगे वो, और काफी लंबे समय के बाद वो उसे काफी कठिन परिस्थिति के बावजूद उसे टॉयल एंड टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उसकी जीवन की जो जरूरतें थी जिसकी वजह से उसको फ्रीडम लेनी पड़ी, सो दैट दे मे हैव फुल अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ। इस पर इसलिए हम कह सकते हैं कि अब भारतीयों के पास या तो यहाँ के पीपल के पास फुल अपॉर्चुनिटी थी आगे बढ़ने की, ग्रोथ करने की। वी बिलीव also that if any government deprived of people of these right and they oppress them, लोगों को ये भी विश्वास था कि अगर मुझे, ये भी बिलीव था कि अगर मुझे गवर्नमेंट ऐसे अधिकार से डिप्राइव करती है तो दिस राइट, ये जो अधिकार हैं ये ऑपरेस करती है हमें, तो पीपल को भी राइट है, द पीपल हैव ए फर्दर राइट, पीपल को भी फर्दर राइट दिया गया टू अल्टर इट टू द अबोलिश, तो सरकार को चेंज कर सकती है। ओके, ये ब्रिटिशों ने हमें अधिकार दिया है। कैसे दिया है भाई? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज नॉट ओनली डिप्राइव्ड द इंडियन पीपल ऑफ देयर फ्रीडम, तो सरकार ने हमें सिर्फ बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने हमें हमें वंचित नहीं रखा, नॉट ओनली, सिर्फ वंचित नहीं रखा, किससे? फ्रीडम से। हमें फ्रीडम तो मिली ही नहीं, उसके अलावा हमें बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉइटेशन, और हमें शोषण भी बहुत ज्यादा किया गया। नहीं बोलते हैं कि हमें इस भारतीयों को स्वतंत्रता तो मिली ही नहीं, साथ ही साथ में उसके शोषण भी किया गया था, काफी मास स्केल पे हुआ था। रूइन किया गया भारतीय इकोनॉमी को, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, चाहे वो पॉलिटिकली हो या कल्चरली हो या स्पिरिचुअली हो। पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे या हमारी कल्चर को भी ध्वस्त कर दिया गया और धार्मिक भी किया गया। वी बिलीव देयरफॉर दैट इंडिया मस्ट सेवर द ब्रिटिश कंसर्न, तो हमें विश्वास है क्या, द इंडियन मस्ट सेवर, इसे भारतीय बहुत अच्छे से कड़ी मेहनत के बाद इसे कंसर्न ब्रिटिशों से मिली है, स्वतंत्रता मिली है, अटेन द पूर्ण स्वराज, इस प्रकार से इन्होंने पूरे तरीके से पूर्ण स्वराज की डिमांड की। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या क्या रहा है, कुछ भी नहीं है। इन अलाइनेबल राइट मतलब ऐसी राइट जो आपको एक बार अगर मिल जाए तो इसी अधिकार से आपको हटाया नहीं जा सकता है। तो ब्रिटिशों से ये हमें अधिकार मिली थी, और ऐसा मिलने के बाद हमने अपॉर्चुनिटी, इसका फ्रीडम हमें मिली, फ्रीडम मिलने के बाद हमने हमें मिल गई, तो इसमें एक हमारी संविधान बनाया गया जिसमें भारतीयों को अधिकार दिया गया कि आपको ये राइट कभी भी नहीं लिया जाएगा। ये लिखा हुआ नहीं बात, बल्कि यहाँ पे समझना है कि हमें दिया गया है सो। उसके बाद अगर कोई सरकारें हमारे देश में बनती है, गवर्नमेंट बनती है, तो ये हमें वंचित भी नहीं रख सकती, अगर रखती भी है तो हम इसे सरकार को ही चेंज कर देंगे, गवर्नमेंट को ही चेंज कर देंगे, ऐसी बात इसमें बोली गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें, अंग्रेज गवर्नमेंट ने हमें स्वतंत्रता दिया ही नहीं, साथ ही साथ में क्या किया, हमारी एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा की, हमारे देश की एक्सप्लॉइटेशन की, इसी बात को लिखा गया है इसमें। और फाइनली इसमें
भारतीयों ने कड़ी स्ट्रगल करने के बाद उसे पूर्ण स्वराज मिला। तो उसका अब देखते हैं आंसर। फर्स्ट है, व्हाट वाज द कंसीडर द इनएलिजिबल राइट। किसको हम कंसीडर करते हैं इनएलिजिबल राइट को? तो फर्स्ट है आपका टू हैव, हमने कई बार रिकॉर्ड किया, हुआ नहीं, इसलिए आंसर हमें याद हो चुका है अब तक। टू हैव फ्रीडम एंड एंजॉय द फ्रूट ऑफ देयर टॉयल एंड टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। आंसर देखो टिक कर दे रहे हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे फर्स्ट का आंसर और आपको सीधा फ्रूटफुल ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अपॉर्चुनिटी ग्रोथ, बस यहाँ तक आपको फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड का हो जाएगा आपका, बोला व्हाई इंडियन आस्क फॉर पूर्ण स्वराज, भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की डिमांड क्यों किया? भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की डिमांड क्यों की? तो बिकॉज ऑफ ब्रिटिश, बिकॉज ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ गया ये रहा, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड इंडियंस एंड डिप्राइव्ड फ्रॉम देम ऑफ द फ्रीडम। इतना ही लिखना है यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड ऑफ मास देम एंड, कहाँ पे लिख दें इसको, ओके कमेंट में इसका आंसर हम लिख के भेज देते हैं, लिखते हैं। और नहीं तो इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड द इंडियन एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम, इतना ही आंसर हो जाएगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड द इंडियन एंड डिप्राइव्ड them and deprived them freedom। ओके, नेक्स्ट थर्ड है, तो आप लिख लेंगे इसको जो हमने बताया है। नेक्स्ट है एग्जामिन द व्यू, इसको एग्जामिन करना है, बताना है कि इंडियन प्रोस्पेक्टिव के लिए से विचार से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन लोग क्या सोचते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, इसलिए ये कह रहा है। तो इंडियन बिलीव दैट पीपल गवर्नमेंट इज नॉट ओनली डिप्राइव्ड। ओके, देखिए यहाँ से आपको, oh shit, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ से थर्ड का आंसर हो जाएगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज नॉट ओनली डिप्राइव्ड, पहले थोड़ा सा लिखना है द इंडियन टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसको आंसर में स्टार्ट करना है द इंडियन वांटेड, द इंडियन बिलीव दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, द इंडियन बिलीव दैट, शुरुआत में लिखना है द इंडियन बिलीव दैट, नहीं भी लिखोगे चलेगा लेकिन थोड़ा सा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज एक्सप्लॉइटेड ऑफ देम मासेस एंड ruined their Indian economic, politically, culturally and spiritually। तो यहाँ तक आपका जो हो जाएगा ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू। फिर नेक्स्ट मैसेज, सॉरी नेक्स्ट जो पैसेज होता है वो देने का प्रयास करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देंगे ये कम्युनिटी में, जो आपको वहाँ पे 20 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क्स वाले, उस सभी को सॉर्ट आउट करके उसका आंसर भेजना है मुझे। ओके।